नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष एक सवाल लेकर आया हूं और आज चाहूंगा कि पूरा बिहार इसका जवाब दे। खास करके सरकार। एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके भविष्य के सपने देखती है, उसकी पहली मुस्कान का इंतजार करती है, लेकिन क्या हो जब जन्म के कुछ ही पलों बाद उसी बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। क्या हो जब वह अस्पताल जहां जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी होती है जिस अस्पताल पे, वहीं से लापरवाही के गंभीर आरोप सामने आने लगे। कटिहार के मनिहारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई एक घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद स्वास्थ्यकर्मी के हाथ से नवजात शिशु फिसल कर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे इलाज के लिए रेफर करना पड़ा। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है, ग्रामीणों में नाराजगी दिख रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आखिर सरकारी अस्पतालों में नवजातों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, कोई बताएगा? अगर आरोप सही है तो इस लापरवाही का जवाबदेही कौन लेगा? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा इस बिहार में? यह सवाल है आज का। और क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इन सवालों का जवाब दे पाएगी भी या नहीं? देखिए, कटिहार से हमारा यह विशेष रिपोर्ट। एक नवजात जिसने अभी जिंदगी की पहली सांस ही ली थी, जिसकी आंखों में दुनिया देखने के सपने भी नहीं आए थे। कटिहार के मनिहारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर उठता एक बड़ा सवाल है। सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे करती है, नए अस्पतालों की बात होती है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात होती है, लेकिन जब अस्पताल से इस तरह के आरोप सामने आते हैं तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर व्यवस्था में कमी कहां है। अगर परिजनों के आरोप सही है तो एक नवजात की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं कर पाने वाली व्यवस्था कितनी जिम्मेदार मानी जाएगी? बच्चा जन्म हुआ, गोदी से लिया, गिरा दिया। कौन गिराया? वो हाँ, नर्स ने। गिरने के बाद क्या बोला? गिरने के बाद बोला क्या ठीक हुई, इतना चलता है। रखना चाहिए। हाँ, इतना चलता है। उसके बाद क्या वो हॉस्पिटल में कटिहार में भर्ती करने बोला। हाँ, कटिहार में। हम लोग इस वास्ते जब लड़का जन्म हुआ तो जन्म होकर लार पूरन काट कर एक सूजन में लगाया। एक सूजन में लगाने के बाद उसको निकाल के ऐसे ऐसे डोला, बस नीचे गिरा दिया। अरे बच्चा गया। मेरा पोती बोला बच्चा गिर गया। बोले अरे बच्चा गिरा। बोले कुछ नहीं होगा। बस एम्बुलेंस वाला को फोन किया, एगो डॉक्टर आया, डॉक्टर दोनों को मिलकर क्या बोला, तीनों आदमी बोलकर बस कटिहार रेफर कर दिया। एम्बुलेंस बुलाया कटिहार से और लेकर चले गया। और जब इस सबको जाने के बाद हो गया तब क्या कहता कि पैसा दीजिए। चलिए अच्छा दीदी पैसा तो नहीं है, चले गया सब बच्चा लेकर कटिहार, तो पैसा बाद में आकर आप लोग को दे देंगे। तो नहीं अभी पैसा चाहिए। अच्छा पैसा तो अभी नहीं है, चलिए कागज बनवा दीजिए, दवा दीजिए। नहीं दवा दिया न कागज दिया, बस ये सब चले गया। पैसा दीजिए। ये 3 तारीख को। हाँ, पैसा हम क्या चाहते हैं, हमको बच्चा चाहिए। हम सुरक्षित एकदम जैसा बच्चा था वैसे बच्चा बना के हमको दे दे, अच्छा करके दे दीजिए। जितना टका पैसा कहते वो जाने। हम कटिहार चले गए, दीदी बोली सर बोले कि लेकर कटिहार भागी। अब चले गए, कहाँ जाइए सर? तो जाइए अब सिरसा मेडिकल। हम डिलीवरी लेकर आए तो ठीक है दीदी, अपना जांच करने के बाद में ये लोग बोले का कि बच्चा का धड़कन नहीं है। हम कही ठीक है दीदी, गरीब आदमी है सो यहीं पर इसका करा दीजिए, तो साइन कराइए। हम साइन भी करवा दिए। बच्चा होने के बाद में बच्चा हुआ, लेकिन बोल रहा है कि हम रिस्क नहीं लेंगे। हम कहें ठीक है दीदी, मेरे भाग से होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। बच्चा हुआ और जो बच्चा जैसे ही हुआ वो रूम से ही रूम में लाया गया। वो जो ऑक्सीजन लगाना जो होता है शीशा वाला डब्बा, वहीं पर से उठा के ठीक उकी करने के बाद बच्चा जो ऐसे सीखी ना, बच्चा भदाक से नीचे गिर गया सर। उसकी माँ देखी, उसकी नानी देखी, हम भी देखे, लेकिन यह प्रश्न लोग उठा रहे कि बच्चा को ये बात को तोप दीजिए। कैसे हम तोपेंगे? हम एक आशा, हम समाज लेकर चलेंगे। हम तो डाला में हमको मारबे ना करेगा ये लोग। हाँ बताइए। हाँ, जब हम बच्चा लेकर चले गए हम तो एनम ममता कौन बोल रहे हैं कि पैसा देगी, उसके बाद हम कागज फार्म देंगे, दवा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कब का घटना है? 3 तारीख का घटना है। उसके बाद कहाँ भेजा? हमको सदर भेजा। अभी क्या परिस्थिति है बच्चा का? बच्चा ना दूध पी रहा है, ना आँख खोल रहा है, ना रो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। एकदम जैसा सुताइए वैसा लेटे रहता है। सदर में डॉक्टर ने क्या? वो कुछ नहीं कहा, खाली सोला के रखा।
हाँ सदर में। उसके बाद वहां से भगा दिया पूर्णिया से भगाया। तो ये लोग बेचारी आई है 1-1:30 बजे रात में, सदर से गई है पूर्णिया, वहां से 3 बजे भोर में आई है। एम्बुलेंस वाला बेचारा जन्नी जो प्राइवेट है जन्नी हॉस्पिटल, वहां ले जाकर भर्ती कर दिया। जब वहां भर्ती कर दिया तो 14,000 की 15,000 का इलाज चला। उसके बाद वो भी सर बोले कि अब आप गरीब आदमी, आपसे पैसा हम नहीं लेंगे उतना, कायल हम करें गद्दारी के साथ, आप इस बच्चे को ले जाइए। बच्चा के सिर पर चोट लगी। हाँ सर, सिर पर चोट लगा था। उस समय क्या बोला यहाँ का लगी सिर पे बच्चे का? उसकी माँ बोली कि नूनू के चोट लगल है। तो नहीं कुछ नहीं हुआ है, हम भी वहाँ खड़े हैं। उसकी नानी खड़ी, उसकी माँ खुद बेड पर सोई हुई है। इसे जैसी डिलीवरी 10:35 में हुआ और 10:45 में 40 में सब काम हो गया। अच्छा, जिनके हाथ से गिरा था नर्स का पैजामा? हाँ दीदी, अपराजिता दीदी अभी आई है। क्या नाम है? अपराजिता। अपराजिता। हाँ तो पैसों की कोई मांग? पैसा हम लोग चले गए सदर, मेरे जाने के बाद में हम और ये गए थे बच्चा लेकर सर, के। एक बार किया उस समय आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन पुर्जा नहीं कोई नहीं दिया। बिना पुर्जा का रेफर नहीं, एक तो कागज दिया था, कागज दिया था। कागज का के कागज दिया था सर, कागज दिया था। अब क्या करने जो लाई कि नहीं। में जो चोट है उसको लेकर डॉक्टर ने कुछ बताया? हाँ बताया था कि 15 लाख रुपया लगेगा और वेंटिलेटर कैसा मशीन होता है सर, हम उसको नहीं जानते हैं। वो लगाने पर भी 50 से एक्सेस नहीं होगा। आप भागलपुर लेके जाइए मायागंज, तभी लोग रोने लगे कटिहार वाले सर के साथ कि हम गरीब आदमी छी, हमें कहाँ से देवे। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग आए हॉस्पिटल में, कौन सा अस्पताल? PSC में। मनिहारी? हाँ मनिहारी में। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जो सर दीदी बोलेगी, सर बोलेंगे वही होगा। जो उसके पेशेंट से पूछे क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हम आशा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला देवी है, कहाँ की है पेशेंट का बच्चा? डालाबीर की है डाला। जी। क्या नाम है बच्ची का? माँ का? पूजा देवी। पति का नाम? सुजन मंडल। डालाबीर कितना नंबर वार्ड? 9 नंबर वार्ड। 9 नंबर वार्ड। कितना तारीख को डिलीवरी? 3 तारीख का। क्या अस्पताल में पर्याप्त निगरानी है? क्या स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस बिहार में? क्या जवाबदेही तय की जा रही है, या फिर हर घटना के बाद सिर्फ जांच का आश्वासन देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है? यह सवाल सिर्फ कटिहार का नहीं है, यह सवाल बिहार के हर उस परिवार का है जो सरकारी अस्पतालों में भरोसे के साथ इलाज कराने पहुंचते हैं। आज जरूरत सिर्फ जांच की नहीं है, जरूरत है निष्पक्ष कार्रवाई की, जरूरत है जवाबदेही तय करने की, और सबसे ज्यादा जरूरत है उस नवजात को न्याय दिलाने की जिसके परिवार का दावा है कि अस्पताल की कथित लापरवाही ने उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। जब तक सच सामने नहीं आता और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये सवाल गूंजता रहेगा। क्या बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में मरीज सुरक्षित है, और क्या एक नवजात को न्याय मिल पाएगा? कटिहार से संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। कटिहार के मनिहारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई ये घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है दोस्तों, बल्कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस नवजात ने अभी दुनिया में आंखें भी नहीं खोली थी, वो आज जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही ने उनके बच्चे को इस हालात में पहुंचा दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकारी अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या बिहार सरकार यह सुनिश्चित कर पाएगी कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो? क्या स्वास्थ्य मंत्री जवाबदेही लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अब से यह घटना बिहार में नहीं होगा कहीं पे भी? क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या दोषियों को सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया जाएगा, या उनके साथ सख्त कार्रवाई भी करेगी सरकार? यह पूछता है आज खबर फर्स्ट आपसे। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या उस नवजात को न्याय मिलेगा जिसके जीवन की शुरुआत ही दर्द और संघर्ष से हुई है? स्वास्थ्य विभाग जांच की बात कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता जवाब चाहती है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक अस्पताल का नहीं है, एक हॉस्पिटल का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का है जिस पर करोड़ों लोगों का भरोसा टिका हुआ है आज भी। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में कितनी संवेदनशीलता दिखाती है, और क्या वास्तव में दोषियों को सजा मिलती है, या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह जांच की फाइल में दबकर रह जाएगा। फिलहाल हम इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, और मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक्सपोज करके रखेगा खबर फर्स्ट।
न स्याही के दोस्त है दोस्तों, न सफेदी के दुश्मन। सच दिखाना काम है, हम सच दिखाते रहेंगे। जय हिंद।